राधे राधे। आइए जानिए परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण जी, कृपया करके ये सब समझाकर हमें बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन रूप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी कहा जाता है। यह सुन विमस्त होकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते होंगे, करवट बदलते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यानपूर्वक सुनो। श्वेत युग में बाली नाम का एक असुर था। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सह नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बनकर बालक के रूप में राजा बाली पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने वामन रूप धारण करके उस बाली को किस प्रकार जीता? कृपया करके यह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बाली से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बाली ने इसे छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार इतना बड़ा बना दिया कि भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा दिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बाली से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बाली ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बाली, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बाली के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शासन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा वामन रूप में की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार, इस कथा से हमें ये सार प्राप्त होता है कि दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बाली ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय एकादशी माँ।